नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 40 एमसीक्यूज होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। स्टेट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सीबीएसई बोर्ड में जो भी आप हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम डील्स विद इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग। अब देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम जो है इसमें मेनली हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्या मतलब किस किस चीज की इन्वॉल्व कर क्या चीज इन्वॉल्व कर रहा होगा, तो नाम से पता चल रहा है आयनिक। आयनिक का मतलब आयनिक जो स्पीशीज होती हैं किसी भी सोल्यूशन में, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं किसी भी सोल्यूशन में, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बुलाता है, तो इसको के ए बोल सकते हैं या के बी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ये मेनली वीक इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आपसे पूछा गया इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, तो CH3COH नहीं है, NH4OH भी नहीं है, NaCl जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, मतलब इनका डिसोसिएशन जो होगा वो बहुत तेजी से हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, उसके बारे में पूछिए कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है। तो डाइल्यूशन के साथ वो इंक्रीज होगी, यही बात सही है कि जैसे जैसे हम लोग उसको डाइल्यूट करते आएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू। तो जो ओसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ है ये किस पे एप्लीकेबल होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे अवेलेबल या एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द यूनिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW। तो KW जो है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो मोल पर लीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ये सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। तो रूम टेम्परेचर पे आपसे पूछा गया, नॉर्मल टेम्परेचर पूछा गया, KW की वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी KW की, तो 10⁻⁻14 होगी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। देखिए कोई भी न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उसका pH जो होगा वो क्या होगा, तो न्यूट्रल में आपको पता होना चाहिए pH जो होता है वो 7 होता है। एसिड का pH अगर देखा जाएगा तो ये लेस देन 7 होता है। बेस का जो pH होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। आगे बढ़ते हैं, माइनस पीएच इज डिफाइंड एज। तो पीएच जो होता है, पीएच स्केल जो होती है ये आपको पता होना चाहिए, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ये देखा जाता है। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। 10th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीएच। तो इनमें से पूछा गया सबसे ज्यादा पीएच जो होगा वो किसका होगा। तो सबसे ज्यादा पीएच जो है 0.1 MHCl नहीं, इसका पीएच सबसे ज्यादा नहीं होगा। 0.1 MnOH इसी का पीएच सबसे ज्यादा होगा। और क्योंकि आप समझ सकते हैं क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और बेस का पीएच जो होता है वो 7 से ज्यादा होता है। डिस्टिल्ड वाटर है तो पीएच 7 होगा, बाकी ये सब एसिड है तो पीएच 7 से कम ही होगा। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ NH4 पॉजिटिव, मतलब अमोनियम आयन है, इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है क्या होगा, तो कॉन्जुगेट बेस होगा NH3। ठीक है, H प्लस हटा दीजिए तो कॉन्जुगेट के बेस मिल जाता है। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ OH माइनस, तो OH माइनस में आपको बताना है कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो क्या होगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो OH माइनस का अगर आप कॉन्जुगेट एसिड क्योंकि पूछा गया है तो ये हो जाएगा H2O। इसमें क्या करते हैं, H प्लस ऐड कर देते हैं, तो H प्लस OH माइनस ऐड किया जाएगा तो H2O बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके बारे में कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपको बताना है। तो लो के नहीं होगा, हाई के ए होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14th क्वेश्चन पे आइए, विच एसिड इज वीकेस्ट। तो इनमें से वीकेस्ट कौन सा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COH ये वीक एसिड है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये एसिड जो है इसका आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये जो एसिड है इसका नाम क्या है, CH3COH को क्या कौन सा एसिड बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। pH ऑफ 0.01 MHCl इज अप्रोक्सीमेटली। तो 0.01 MHCl है, इसका जो pH होगा ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। 10⁻⁻2 है, अब ये -2 जो है उठ के इधर की ओर चलाएगा तो माइनस ऑफ -2, और ये log 10 बेस 10 इसमें लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी।
और आ गया माइनस ऑफ -2 मतलब +2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 2 है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच बेस इज वीक। तो बेस पूछा गया कौन सा वीक है। ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये बेस वीक है। NH4OH जो होता है वीक बेस होता है। द रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में। तो जो रिलेशन है Ka और Kb में ये क्या होता है बताना है। तो Ka इंटू Kb जो होता है वो Kw के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन। तो बफर सॉल्यूशन जो होते हैं किस चीज के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो टेम्परेचर के चेंज को रेजिस्ट नहीं करेंगे, वॉल्यूम के चेंज को भी रेजिस्ट नहीं करेंगे, पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। 19th क्वेश्चन पे आते हैं, बफर सॉल्यूशन कंटेन्स। कोई भी बफर सॉल्यूशन है तो इसमें क्या होता है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, वीक एसिड होता है और उसका सॉल्ट होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस यही बफर कंपोजिशन है, इसमें वीक एसिड आपको देखने को मिलेगा और एक सॉल्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, विच इज एन एसिडिक बफर। तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एसिडिक बफर है। तो यहाँ पर दिया गया CnH4OH, ये तो बेस है, एसिडिक बफर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3COH है, तो ये वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एक सॉल्ट भी दिया गया है, ये इसका सॉल्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हेंडरसन इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट। अब हेंडरसन इक्वेशन जो है इससे क्या कैलकुलेट किया जाता है, तो बफर का पीएच कैलकुलेट किया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल टू। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है ये किस में एप्लीकेबल होती है, तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में एप्लीकेबल होती है। KSP इज इक्वल टू, अब जो KSP होता है ये किसके बराबर होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस, इसी के बराबर होता है KSP। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हायर द वैल्यू, हायर द KSP वैल्यू। अब आपको बताना है अगर वैल्यू KSP की ज्यादा होगी तो उस केस में क्या आपको देखने को मिलेगा, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो उस केस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का K जो है वो हायर है तो उसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। SP का मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। क्वेश्चन में 25 पे आते हैं, विच सॉल्ट हैज मिनिमम सॉल्युबिलिटी। तो आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो लीस्ट सोल्यूबल होगा। NaCl नहीं, KCl भी नहीं, NH4Cl नहीं, AgCl जो है ये लीस्ट सोल्यूबल होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। कॉमन आयन इफेक्ट इज। अब कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है ये क्या होता है, ये मेनली डिक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज जो होती है उसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, एडिशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ। अब देखिए अगर NaCl हम लोग ऐड कर देंगे तो ये किसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो NaNO3 की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज नहीं करेगा, KCl की भी सॉल्युबिलिटी नहीं, AgCl की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 पे आते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू। अब देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरीके से किसके अकॉर्डिंग शिफ्ट होती है, ये आपको बताना है। तो ये ली चैटिलियर प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग उसमें शिफ्टिंग देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। पीएच क्या होता है, लेस देन 7 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 7 आपको पता होना चाहिए बेसिक का होता है, इक्वल टू 7 जो है न्यूट्रल सोल्यूशन का होता है। विच सॉल्ट गिव्स एसिडिक सोल्यूशन इन वाटर। तो कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो एसिडिक सोल्यूशन देगा वाटर में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो NaCl नहीं देगा, NH4Cl जो है इसमें पूछा गया है तो NH4Cl ही देगा, NH4 प्लस दे देगा हाइड्रोलिसिस पे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। विच सॉल्ट गिव्स बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन इनमें से कौन सा देगा ये पूछा गया है। तो बेसिक सोल्यूशन NH4Cl नहीं देगा, NaCl भी नहीं है, Na2CO3 देगा। बेसिक सोल्यूशन जो है वो Na2CO3 आपको देगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो NaOH मिल जाएगा आपके पास में। ठीक है, NaOH मिल जाएगा, CO3 माइनस हाइड्रोलिसिस पे मिलेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स अकर्स व्हेन सॉल्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम। देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो है ये कब होती है, जब सॉल्ट किससे बना होगा, ये पूछा गया है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना होगा, नहीं। वीक एसिड वीक बेस, ये बिल्कुल ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये भी सही है। दोनों के दोनों सही, इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, पीएच ऑफ बफर डज नॉट चेंज मच ऑन एडिंग। अब देखिए बफर का पीएच बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा अगर क्या ऐड किया जाए। तो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं तो पीएच जो होता है बफर का वो चेंज नहीं होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
34th, विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो आपसे पूछा कि इनमें से एम्फोटेरिक कौन होगा। एम्फोटेरिक मतलब उसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी भी होगी, बेसिक प्रॉपर्टी भी होगी। तो H2O जो है ये मेनली एम्फोटेरिक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, अगर ऑक्साइड पूछा जाए तो Al2O3 हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, तो ये सब भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब यहाँ पर H2O इसलिए कहा गया क्योंकि आपको पता होगा H2O जो है ना ही वो एसिड की कैटेगरी में आता है और ना ही बेस की कैटेगरी में आता है, या ये भी कह सकते हैं दोनों की तरह काम कर सकता है। तो H प्लस भी रिलीज कर सकता है, OH माइनस भी रिलीज करता है, तो ये दोनों की कैटेगरी में आएगा, तो इसको एम्फोटेरिक में हम लोग रख सकते हैं। 35th पे आते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद। तो जो आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का, ये किसके साथ इंक्रीज होता है बताना है। तो ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयनिक प्रोडक्ट वाटर का बढ़ जाएगा। 36th, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट शो। अब देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो एक क्या शो करेगा, लो कंडक्टिविटी शो करेगा, नहीं पार्शियल डिसोसिएशन, ही कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा ये, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरी तरीके से टूट जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37 POH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज रिलेटेड टू पीएच एज। तो POH जो है वो पीएच से किस तरीके से रिलेटेड होता है आपको बताना है। तो पीएच प्लस POH जो होता है वो 14 के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए आपको किसी का पीएच दिया हुआ है 2, तो आपसे पूछा जाए POH उसका क्या हो जाएगा, तो क्या कर दीजिए 14 - 2 कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 12, यही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38th क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl डिक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ। तो किस जो AgCl है उसकी सॉल्युबिलिटी किसके प्रेजेंस में डिक्रीज होती है, ये पूछा गया है। तो ये NaCl की प्रेजेंस में डिक्रीज होगी, और जो फिनोमेना लगेगा वो क्या लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा इस केस में, ठीक है। तो उससे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। विच स्पीशीज एक्ट्स एज बोथ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस दोनों की तरह कौन सी स्पीशी एक्ट करती है, तो बताया था अभी हमने आपको, एम्फोटेरिक है, तो H2O एक्ट करता है। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 m सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का आपको pH बताना है, क्या होगा। तो pH के लिए देखिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर। तो पहले H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लीजिए, तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या मिल जाएगी, अंडर रूट ऑफ Ka इंटू सी से आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी। तो Ka क्या है आपके पास में, Ka की वैल्यू आपको दी गई है 1.8 इंटू 10⁻⁵ है, इंटू क्या कर दीजिए 0.01 कर दीजिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 4.24 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगी। ये क्या आ गया, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आ गया। अब आपसे pH पूछा गया था, तो pH निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ ये जो लिखा है इसको आप सीधे सीधे लॉग कर दीजिएगा, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको क्या मिलेगी, 3.28 देखने को मिलेगी। आप लॉग टेबल देख लीजिएगा अगर देखना आता है, तो नहीं आता है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लॉग AB जो आपको पता होना चाहिए, लॉग AB क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग B, ऐसे करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ a हो जाएगा, ये वाला टर्म b हो जाएगा, तो log ab से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो जो 4 आएगा यहाँ पर, 4 में से इसका जो pH मतलब इसका जो log होगा 4.24 का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर 3.28 बचेगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चंस डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो MCQs हैं प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।